हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे संधि विच्छेद, और आज का हमारा टॉपिक है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे संधि विच्छेद पूरे अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप करना, यानी कि हम लोग को ये वाला पढ़ना है, ठीक। और बाकी सभी के सभी टॉपिक ख़त्म हो गए हैं और हम लोग के सिर्फ दो टॉपिक बचते हैं, यानी कि क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना और दूसरा है रचना एवं रचयिता, ठीक है। तो हम लोग के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक अच्छे तरीके से ख़त्म हो गए हैं, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक है शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य, ठीक। तो हम लोग का टॉपिक है जो वाक्य शुद्धि, यानी कि शुद्ध वाक्य या अशुद्ध वाक्य, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें प्रैक्टिस करना है। और जितना इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। जो पिछला टॉपिक यानी कि आप लोग वचन पढ़े होंगे, चाहे लिंग पढ़े होंगे, चाहे आप लोग सर्वनाम संज्ञा ये सब जितने पढ़े होंगे, उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो हम लोग इस पर सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बस प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। ऐसे आपको थोड़ा बहुत हम हिंट करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। तो आप लोग जो पिछला क्लास आप लोग प्लेलिस्ट आप लोग जाके पढ़िए, वहाँ पे चैप्टर वाइज आपको क्लास दिख रहा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अशुद्ध वाक्य और उसके बाद हम लोग बनाएंगे शुद्ध वाक्य। तो हम स्क्रीन पे आपको सबसे पहले लिख देते हैं अशुद्ध वाक्य और उसके बाद बनाते हैं उसी का शुद्ध वाक्य। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे आपको अशुद्ध वाक्य दिख रहे हैं, और चलिए हम लोग इसका बनाते हैं शुद्ध वाक्य, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला दिया है कोयल मीठा गाता है, ठीक। तो इसमें आप लोग को देख रहे हैं कि इसमें लिंग का अंतर है, क्योंकि कोयल स्त्रीलिंग में आता है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कोयल मीठा गाती है। तो इसमें आपका हो जाएगा कोयल मीठा गाती है। अब नेक्स्ट आपको दिया है, और हम आपको बता दें कि ये जो हम जितने क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले तो आपको वचन से मिल जाएगा, ये हम जो करा रहे हैं ये वचन से है, और क्या बोलते हैं लिंग पे आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हम कराएंगे आपको कारक से संबंधित जो शुद्धियाँ अशुद्ध होती हैं उसको कराएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम से संबंधित, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया से संबंधित जितने शुद्ध और अशुद्ध वाक्य आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लाइन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप छोटे बॉक्स में लिख लीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं किससे, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं लिंग और वचन पे आधारित, लिंग और वचन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग करेंगे कारक पे आधारित। चलिए, तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन जो है, ये बक्सा बहुत भारी है। तो इसका जब हम लोग शुद्ध बनाएंगे तो ये बक्सा नहीं हो जाएगा, इसका जो होगा यह बक्सा बहुत भारी है, ये बक्सा नहीं होगा, यह बक्सा बहुत भारी है, ठीक। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें वचन का अंतर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ है। इस वर्ष गेहूं का फसल अच्छा हुआ है। तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो इसका हो जाएगा इस वर्ष गेहूं का फसल
गेहूं की हो जाएगा। ठीक, गेहूं की फसल अच्छी हुई है। अच्छी हुई ठीक, तो इस वर्ष गेहूं की फसल अच्छी हुई है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग का वचन से अशुद्धि है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पे आप लोग गेहूं देखेंगे तो देखिए गेहूं जो होता है आपका जान जाइए कि आप लोग ये पुलिंग में आता है। ठीक है, हम लिंग में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो अनाज जो होते हैं आपका पुलिंग में आते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि आपका अरहर हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, ये सब आपका स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग जो क्लास नहीं देखे हैं तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, आपको चैप्टर लिंक का जो क्लास है वहाँ पे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक, वहाँ पे अच्छे तरीके से समझाया जा चुका है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। पैंट सिल गया है पर बटन नहीं टका है। तो इसका जब हम शुद्ध बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, पैंट सिल गई है, पैंट सिल गई है, सिल गई है पर बटन नहीं टिके हैं, नहीं टके हैं, नहीं टके हैं। अब जो हम लोग का नेक्स्ट होगा, आपका लिखा है नेक्स्ट जो है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। तो इसका शुद्ध रूप होगा, आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता, क्योंकि यहाँ पे वचन से संबंधित अशुद्धि है। ठीक, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे है आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। ठीक, तो आई होप कि दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। तो दोस्तों यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक, क्योंकि यहाँ पे आज तो हम लोग का सिलेबस डिस्कस हो गया है और हम लोग को क्या पढ़ना है ये सब ज़्यादा डिस्कस हो गया है। फिर भी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।